हेलो प्यारो बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज में। यदि आप लोग भी 2026 में 10th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ पर हमने एक टॉपिक को लिया है, मेंसुरेशन चैप्टर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। कहता है किन्हीं दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, कोई दो वृत्त है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कोई दो वृत्त है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो हमें क्या पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब हम लोग बाय प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत अधिक समय हमको लगेगा। इसको बहुत ही कम समय में आप बिना कलम का प्रयोग किए हुए ही इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए आइए इसको हम लोग सीखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सभी बच्चे इस चीज को जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमको टाइम अधिक लगेगा, जबकि हमको 1 घंटा में 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमको त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, जो भी हमको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है उसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। इससे त्रिज्याओं का अनुपात है क्या, 2:3। ये हमको त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और हमको क्या पूछा गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया रहेगा इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और इसी के साथ हमारा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो जब 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, अनुपात 3 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 तिहाई 9। यही हमारा क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए आप लोग कितना आसानी से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर पाए हैं। यानी एग्जाम में आप बिना कलम का प्रयोग किए ही हुए ही इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 प्राप्त हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 प्राप्त हो जाएगा। और जो यहाँ पर भी ऑप्शन में यह लिखा हुआ रहेगा 4:9, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 5:6 है। यहाँ पर किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सेम प्रोसेस से हम लोग इसको बनाएंगे। अगर बिना कलम का प्रयोग किए हुए बनाएंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 6 36, अर्थात 25:36 हमारा क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए बनाकर देखते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 5:6 है, तो 5:6 लिखेंगे। अब हम लोग अभी क्या सीखे हैं कि जब भी इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, जो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है उसका हम लोग वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे अनुपात, फिर 6 का वर्ग करेंगे, तो 5 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 अनुपात 6 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा, 6 36। तो हमको 25:36 जो प्राप्त हुआ यह दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया।
उम्मीद करता हूं कि आपको यह दोनों प्रश्न समझ में आया होगा और इसको बार बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और इस प्रकार का जब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो उसको आप लोग आसानी से बनाकर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।